हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। अमेजिंग रवि में आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं क्लास 10th। जी हाँ, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो किसान है, लेकिन उसका भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि जब उस पर कोई मुसीबत आकर खड़ी होती है तो वो अपने भगवान को याद करता है, और इतना ज़्यादा विश्वास उसका है कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। ये कहानी लेसन फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, जिसमें लेंचो एक पहाड़ी पर रहता है। उस पहाड़ी पर उसका अकेले का घर है, लेकिन वहां पर वो बहुत खुश है उसकी फैमिली के साथ। एक दिन जब वो अपनी फसल को देखने के लिए अपने खेतों में पहुंचता है तो वो देखकर बड़ा खुश होता है कि चलो आज फसल बहुत अच्छी है। आसमान की तरफ देखता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान सिर्फ अब एक बारिश की और जरूरत है। काश एक बारिश हो जाए तो शायद मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल अच्छे से खाना खा पाएंगे और अच्छे से जी पाएंगे। वो इतनी उम्मीद करता है तब उसकी वाइफ वहां से उसके पास आती है और उससे कहती है कि हाँ, आज हमारी फसल बहुत अच्छी हो गई है, अब तो हम इस साल अच्छे से खाना भी खा पाएंगे और अच्छे से जीवन यापन भी कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा घुमा फिरा सकते हैं, जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी चलती रहती है और वो उम्मीद करते हैं कि बारिश होने वाली है। बारिश होती भी है, उसी वक्त वो बड़े खुश होते हैं। वो एक दूसरे से बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ, की देखो ये जो बड़े बड़े सिक्के आ रहे हैं ये 10 रुपए के सिक्के हैं, और ये जो छोटे छोटे सिक्के आ रहे हैं, जो छोटी छोटी बूंदे हैं पानी की, वो 5 रुपए के सिक्के हैं। तभी अचानक एक जोरदार बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं, हेलस्टॉर्म आने लगते हैं, जिससे वो दोनों हस्बैंड वाइफ घबरा जाते हैं और जब अपना हाउस था उसकी तरफ भागने लगते हैं कि चलो हम बचेंगे। तो वो जाके वहां खड़े होते हैं, तभी उनके जो सपने थे कि यार इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है, वो टूटने लगते हैं। वो भगवान से दुआ करते हैं कि इसे जितना जल्दी हो सके इसे गुजार दे, इस हवा को, इस आंधी को, इस जो ओले गिर रहे हैं इनको बंद कर दे, ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। बट ऐसा हो ना पाया। ये बारिश गिरते गिरते करीब करीब 2-2.5 घंटे पानी गिरता है, बारिश होती है, साथ में ओलावृष्टि भी होती है, जिससे उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब नष्ट होने के साथ साथ वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे पूरे खेत के ऊपर जो उनकी फसल लगी उस पर किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। दोनों हस्बैंड वाइफ एक शब्द भी नहीं कह पाते हैं और दोनों इतने खामोश हो जाते हैं कि किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। दोनों टूट जाते हैं अंदर से। जब वो अपने खेत में जाते हैं, अपनी फसल को हाथ लगाते तो हाथ में फसल की जगह वो नमक दिखाई देता है। जी हाँ, वो ओले ही ओले दिखाई देते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ टूट जाते हैं। खाना भी उन्हें खाते उनके गले से निकलता नहीं है और वो भूखे इस बेड सो जाते हैं। पूरी रात जो लेंचो रहता है वो सोच में रहता है कि अब मैं क्या करूंगा, शायद इस पूरे साल मेरे परिवार को भूखे रहना पड़ेगा या एक वक्त का खाना ही नसीब होगा। लेकिन उसके अंदर एक खासियत थी कि वो अपने भगवान पर कभी विश्वास खत्म नहीं करता था, वो भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखता था। उसने पूरी रात सोचा और एक एक निर्णय लिया कि मैं सुबह उठकर वो काम करूंगा जो आज तक मैंने नहीं किया। और वो काम था, उसने एक विचार बनाया, एक प्लान बनाया कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार इस साल भूखा न मरे, तो आपको मेरी मदद करना पड़ेगी। वो ये विचार लेकर सुबह उठता है, भगवान को प्रणाम करता है और अपने गांव के सबसे नीचे दबके नीचे स्तर पर जाता है जहां पर पोस्ट ऑफिस रहता है। उस पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर वो लिखना जानता था, इसलिए पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पोस्ट ऑफिस से एक सफेद कागज लेता है, एक टिकट लेता है, स्टाम्प, और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वहां पर भगवान को एक पत्र लिख देता है। उस पत्र में बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे कि हे ईश्वर, मैं लेंचो हूं और मैं इस साल मेरी फसल आपने बिगाड़ दी है, मेरा पूरा परिवार अब भूखों मरने की स्थिति में आ गया, इसलिए मुझे पूरा साल जीवन यापन करने के लिए 100 पीसोस की जरूरत है। कृपया आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 100 पीसोस भेजेंगे। नीचे अपना नाम लिखता है लेंचो, लेकिन जो एड्रेस रहता है वहां पर वो क्या लिखेगा, वहां पर वो लिखता है गॉड। जी हाँ, गॉड का एड्रेस डालकर वो पत्र को स्टाम्प चिपका देता है और वहीं पे जाकर लाल डिब्बे में वो उसे पोस्ट कर देता है। कुछ दिनों बाद जब वो पोस्टमैन जब उस लेटर को निकालता है और चेक करता है कि कहां पर कौन सा लेटर को भेजना है, तब वो जो पोस्टमैन रहता है वो देख कर बड़ा अचंभित हो जाता है कि अरे यार, ये कौन सा एड्रेस है गॉड का, इसे कहां भेजूंगा। तो वो जोर जोर से हंसना शुरू करता है। हंसते हंसते वो लेटर लेकर अपने पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है और उसे जब वो लेटर दिखाता है तो वो भी बड़े जोर जोर से हंसने लगता है। पोस्ट मास्टर कुछ देर हंसने के बाद अचानक से गंभीर हो जाता है और सोचता है कि यार ये तो बड़ा गंदा करा, हम लोगों ने गलत काम किया, हम हंस रहे हैं। लेकिन उस बंदे की ये बात देखिए कि उसने भगवान पर कितना विश्वास किया है, कि भगवान पर इतना विश्वास है कि ये पत्र भगवान तक जरूर पहुंचेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
पोस्टमैन अपने पोस्ट मास्टर से पूछता है, तो कहता है जरूर चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो अपने सारे सहकर्मी जितने रहते हैं उन सबसे, पहचान वालों से, आस पड़ोसियों से पूछता है, बात करके वो कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे इकट्ठे करते करते भी अपनी सैलरी में से भी देने के बावजूद वो टोटल मिलाकर 70 पीसोस इकट्ठे कर पाते हैं। चलो वो सोचते हैं चलो इतना कुछ भी हुआ, इतना तो देखते हैं, बाकी का बाद में करेंगे। वो उस पैसे को एक मनी ऑर्डर के थ्रू वहां पर रख देते हैं, और जब भी लेंचो वहां पर आएगा तो वो दे देंगे कि आपके नाम से एक मनी ऑर्डर आया है और भगवान ने उसे भेजा है। वो इसको पोस्ट कर देते हैं। कुछ दिन बाद लेंचो वहां पर आता है और उनसे पूछता है कि क्या मेरे नाम से कोई पत्र या कोई मनी ऑर्डर आया है। तो जो पोस्टमैन रहता है वो बिल्कुल हाँ आपके नाम से आया है। उसे वो लेटर वो प्रोवाइड करवा देता है, दे देता है हाथ में। लेंचो जब वहां से उसको लेता है और वहां जाके टेबल पे बैठ कर उसे काउंट करना शुरू करता है। आपको याद हो तो लेटर में उसने लिखा था कि ईश्वर मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, लेकिन जब वो काउंट करता है तो उसके पास मात्र 70 पीसोस ही रहते हैं। अब वो समझ नहीं पाता है कि क्या करे। ये सब दोनों पोस्टमैन और पोस्टमास्टर की हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। वो कुछ नहीं सोचता है। एक वापस से टेबल पर पहुंचता है, वहां से एक लेटर खाली लेता है और उस पर फिर से लिखना शुरू करता है। पोस्टमैन और पोस्टमास्टर का दिमाग अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे, क्या करा होगा इसमें। उसने लिखकर उसे पोस्ट किया, वो अपने घर की तरफ चले जाता है। पोस्टमैन तत्काल भागते जाता है, ताला खोलता है, उस लेटर को निकाल कर देता है। जब उसके लेटर को वो दोनों पढ़ते हैं तो उस पर एक अजीब से शब्दों में कुछ लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है, हे ईश्वर, आपको मैंने लिखा था कि मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। लेंचो ने भगवान को लिखा था कि हे ईश्वर मुझे 100 पीसोस की जरूरत थी, लेकिन इसमें पैसे कम है, आपने मुझे 70 पीसोस भेजे हैं। मैं आपसे अगली बार 30 पैसे, जो मेरे 30 पीसोस बचे हैं आपके ऊपर, वो मुझे वापस जल्दी जल्दी भेजे, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकूं, या मेरी दोबारा फसल आए तब तक मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। लेकिन इस बार आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी पैसे आप भेजेंगे वो मुझे ईमेल के द्वारा नहीं, आप मुझे डायरेक्ट भेजेंगे, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बहुत बड़े चोर हैं। आपने तो कभी गलती की नहीं होगी, आपने तो पूरे पैसे भेजे होंगे। इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे पैसे चुरा लिए। वो जब पत्र पोस्टमास्टर और पोस्टमैन पढ़ते हैं तो वो बड़े ही शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। लेकिन अभी भी इस चीज़ को आप यहाँ बैठ के सोचेंगे तो आप यही जानेंगे कि उसका भगवान पर इतना विश्वास है कि भगवान कभी भी अपने काउंटिंग में गलती नहीं कर सकते। ये कहानी की मोरल स्टोरी है कि आपका विश्वास इतना होना चाहिए आपके भगवान पर, आपके जो सहयोगी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, कि वो आपका गलत नहीं करेंगे। ये कहानी क्लास 10th के बच्चों के लिए है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इसके क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो ये स्टोरी, आपको आपके कुछ काम आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके 10th क्लास के दोस्त भाइयों और ऐसे भी जनरल हम किसी को भी ये चीज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।